नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारा पहला टेस्ट पेपर। और पहला टेस्ट पेपर जिसका पहला प्रश्न है, राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। यहां पर प्रश्न में बात हो रही है राजस्थान की सन सिटी के बारे में, सूर्य नगरी के बारे में। तो जैसा आप जानते होंगे, राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, अ में दे रखा है जोधपुर, ब में उत्तर में है जयपुर, स में दे रखा है कोटा और द ऑप्शन में दे रखा है अजमेर। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सूर्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, यानी कि जोधपुर। जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर, जयपुर नगर को गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कोटा, जिसे शैक्षणिक नगरी, औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और अजमेर, अजमेर को राजस्थान का हृदय, राजपूताना की कुंजी और अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, नवीनतम शाहपुरा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? आज का हमारा प्रश्न नंबर 2 है, नवीनतम शाहपुरा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। जैसा पहले आप जानते होंगे कि शाहपुरा जो है भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में शाहपुरा को नया जिला बना दिया गया है। जानते होंगे आप, राजस्थान में पहले 33 जिले हुआ करते थे और वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़कर के 50 हो गई है। जो नवीन जिला है शाहपुरा, जिसके बारे में बात हो रही है, वर्तमान में किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जो शाहपुरा जिला है वर्तमान में अजमेर संभाग में आता है। अजमेर संभाग में पहले 4 जिले हुआ करते थे और वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़कर के अजमेर संभाग में 7 हो गई है। प्रश्न नंबर 3 है आज का, आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा उपनाम से किसे जाना जाता है? आदिवासियों का मसीहा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखो, यहां पर आदिवासियों के मसीहा के बारे में बात हो रही है। तो आदिवासियों के मसीहा के नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। मोतीलाल तेजावत को जो है आदिवासियों के बाऊजी के नाम से और आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। माणिक्यलाल वर्मा यहां पर जो दे रखा है, माणिक्यलाल वर्मा, बच्चे यहां पर मोतीलाल तेजावत और माणिक्यलाल वर्मा में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब जो होगा वो मोतीलाल तेजावत होगा। भोगीलाल पांड्या, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इन्हें वांगड़ की गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 आज का, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? यहां पर बात हो रही है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। जो जोधपुर का प्रसिद्ध दुर्ग है किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो देखो, यहां पर मंडोर पहाड़ी, मारवाड़ पहाड़ी, कायलाना पहाड़ी और चिड़ियाटोक पहाड़ी के बारे में बात हो रही है। तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़ियाटोक पहाड़ी पर बसा हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटोक पहाड़ी पर। जैसा कि आपको विदित होगा कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग, वो मेसा के पठार पर स्थित है। आज का प्रश्न नंबर 5, आभानेरी की चांद बावड़ी, यहां पर चांद बावड़ी के बारे में बात हो रही है, किस जिले में स्थित है? आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन में जैसलमेर, दौसा, जयपुर और उदयपुर ऑप्शन में दे रखे हैं। इसका सही जवाब होगा, ये प्रश्न जो है कई बार प्रश्न पेपरों में देखने को मिला है कि आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा दौसा। दौसा जिले में जो चांद बावड़ी है, इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। यह बावड़ी 13 मंजिली बावड़ी और 100 फुट से अधिक गहराई वाली बावड़ी है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में किस नदी का अपोहा क्षेत्र सबसे बड़ा है। यहां पर अपोहा क्षेत्र को लेकर के बात हो रही है। राजस्थान की सबसे बड़ा अपोहा क्षेत्र किस नदी का माना जाता है। तो देखो, इसका सही जवाब होगा चंबल नदी। चंबल नदी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। राजस्थान में चंबल नदी 12मासी नदी मानी जाती है। चंबल नदी को चरणवती, राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो ऑप्शन में दे रखा है घग्गर नदी, जिसे राजस्थान की मृत नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी को प्राचीन काल में जो है सरस्वती नदी भी कहा जाता था। इसके बाद में अगला जो बनास नदी का ऑप्शन दे रखा है। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी जाए तब हमारा उत्तर होगा बनास नदी। और अगर राजस्थान में 12मासी नदी के बारे में बात होती है तो अपना उत्तर रहेगा चंबल नदी। माही नदी, इस नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7वां, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। खेजड़ी वृक्ष, जिसे रेगिस्तान का थार या कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी का अन्य नाम शमी और वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया के नाम से खेजड़ी वृक्ष को जाना जाता है। यहां पर बात हो रही है किस पर्व पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा दशहरे। दशहरा जो होता है, विजयदशमी जिसे कहा जाता है, इस पर्व पर, इस त्योहार पर जो है खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 8, मालानी नस्ल किसकी है। यहां पर जो है पशु संपदा से यह प्रश्न लिया गया है और बात कर रहा है नस्ल को लेकर के, मालानी नस्ल को लेकर के। और ऑप्शन में हमारे पास में घोड़ा, बकरी, गाय और भैंस। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होना चाहिए। मालानी नस्ल जो है वो किसकी नस्ल है। तो देखो, मालानी नस्ल जो है वो घोड़ा की एक नस्ल मानी जाती है, घोड़ा प्रजाति एक नस्ल मानी जाती है। मालानी घोड़े आपने नाम सुना होगा, कहाँ के प्रसिद्ध हैं, बाड़मेर के। तो मालानी नस्ल किस पशु की है, घोड़ा की। प्रश्न नंबर अगला 9वां, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। यहां पर बात हो रही है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में अपने पास में हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, लाल सिंह सत्तावत और टीकाराम पालीवाल। देखो, इसका सही जवाब होगा, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के बात हो रही है अपनी, तो इसका सही जवाब होगा नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम क्या थे, ये विधानसभा अध्यक्ष थे। हीरालाल शास्त्री के बारे में आप जानते होंगे या आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। यह राजस्थान की प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन द में दे रखा है टीकाराम पालीवाल, ये भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनके बारे में कि ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। टीकाराम पालीवाल जी जो हैं वो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री जी जो हैं वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और लाल सिंह सत्तावत जो दे रखा है नाम, ये राजस्थान के विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। तो विधानसभा अध्यक्ष तो नरोत्तम लाल जोशी, और विधानसभा जो उपाध्यक्ष हैं, प्रथम उपाध्यक्ष, वो कौन थे, लाल सिंह सत्तावत। प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं हम, और प्रश्न नंबर 10वां हमारे सामने पेश किया जा रहा है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये जो प्रश्न लिया है वो है वन्य जीव अभ्यारण्य से। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है।
तो देखो उड़न गिलहरी जो है वो कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य कौन सी जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में। राजस्थान का जो 33वां जिला था प्रतापगढ़, उस जिले में सीता माता अभ्यारण्य है जिसमें उड़न गिलहरी की प्रजाति देखने को मिलती है। ऑप्शन में सरिस्का भी दे रखा है यहाँ पर। सरिस्का जो है ये राज्य की दूसरी भाग परियोजना है सरिस्का, और सरिस्का जो है अभ्यारण्य वो अलवर जिले में है। रणथंबोर, रणथंबोर जो है वो सवाई माधोपुर में है, और यह राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। रणथंबोर जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। केवलादेव, केवलादेव जो है वो भरतपुर जिले में स्थित है अभ्यारण्य, और यह उद्यान जलीय जीवों का स्वर्ग कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा सीता माता अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी किस जिले में स्थित है? ऊन मंडी को लेकर के बातचीत हो रही है यहाँ पर। तो ऊन मंडी एशिया की, राजस्थान की भी नहीं, भारत की भी नहीं, यहाँ पर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी के बारे में बात हो रही है। और राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो बीकानेर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, यहां पर देखो प्रथम लेडीज सीएम के बारे में बात हो रही है, यानी कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, यह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इनके बारे में बात करते हैं। ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रही है। अगर प्रथम महिला राज्यपाल के बारे में बात की जाए तब अपना जो सही जवाब होगा वो होगा प्रतिभा पाटिल को लेकर के। और सुमित्रा सिंह, ये राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, महिला विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के बात की जाए तो हमारा जवाब होगा सुमित्रा सिंह को लेकर के। यहाँ पर बात हो रही है कुशाल सिंह के बारे में भी। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव जो है वो कुशाल सिंह थी। मुख्य सचिव, प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है प्रश्न नंबर 13 में कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तकनीकी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो तकनीकी विश्वविद्यालय जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी राजस्थान के कोटा में स्थित है। इसके अलावा कोटा में 2 अलग विश्वविद्यालय भी हैं, जिसमें नाम आता है एक वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में और कोटा विश्वविद्यालय के बारे में। यह भी कोटा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के बारे में बात की जा रही है हमारी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कौन सा होगा? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो है वो राजस्थान के नीम का थाना सीकर जिले में व्यवस्थित थी। बात करेंगे कालीबंगा को लेकर के। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। आहड़ जो सभ्यता है वह उदयपुर जिले में बेड़स नदी के किनारे विकसित हुई थी। और बागोर जो सभ्यता है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे अवस्थित थी। तो हमना जो सही जवाब होगा यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है किसको माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को, जो कांटली नदी के किनारे विकसित हुई थी। प्रश्न नंबर 15 है आज का हमारा। महाभारत का संबंध राजस्थान में किस जनपद से था? महाभारत के बारे में बात हो रही है कि महाभारत का जो संबंध है वो राजस्थान में किस जनपद से था। तो यहाँ पर राजस्थान में कौन सा जनपद था? इनमें से 4 ऑप्शनों में से तो अपना जो सही उत्तर होगा महाभारत का जो संबंध रहा है राजस्थान में वो कौन से जनपद से रहा है? मत्स्य जनपद से। मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे बेराट के नाम से भी जाना जाता है।
राजस्थान में बौद्ध धर्म की संस्कृति के जो प्रमाण हैं हमें वो बेराट की सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। और प्रश्न नंबर 16, राजस्थान का प्रथम सागा कब घटित हुआ? राजस्थान में प्रथम सागा कब घटित हुआ? तो राजस्थान का जो प्रथम सागा है वो 1301 में घटित हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। और रणथंभौर के उस समय राजा हुआ करते थे हमीरदेव चौहान। वो अपने सेनापतियों के विश्वासघात के कारण जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। और पत्नी जो थी हमीरदेव चौहान की, कनंगा देवी ने जौहर किया था। तो राजस्थान का जो प्रथम साका है वो 1301 में घटित हुआ था। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, हीरामन तोते का संबंध किस स्थान से है? हीरामन जो तोता है यह किस स्थान पर देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा गागरोन। गागरोन जो है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। यहां पर तोते की एक दुर्लभ प्रजाति जिसे हीरामन तोता कहा जाता है, यह प्रजाति गागरोन दुर्ग में पाई जाती है। गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है वह भी राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है। वृक्ष मेले के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि राजस्थान में वृक्ष मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो वृक्ष मेला राजस्थान के खेजड़ली जोधपुर में आयोजित किया जाता है। और हिंदी महीनों के अनुसार यह भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हमारा, प्रश्न नंबर 19, अमर सिंह राठौड़ की छतरी किस जिले में स्थित है? यहां पर बात हो रही प्रश्न में अमर सिंह राठौड़ की छतरी के बारे में। अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? इसका सही जवाब होगा नागौर जिले में। प्रश्न नंबर 20 है हमारा कि जैसलमेर के संस्थापक कौन थे? जैसलमेर की जो स्थापना की है वो किसके द्वारा की गई थी? इनमें से राव जैसल देव भाटी, राव जोधाजी राठौड़, राव बीका और राव बदन सिंह। तो इसमें से जो जैसलमेर के संस्थापक थे, जैसलमेर की स्थापना 1155 ईस्वी में राव जैसल देव भाटी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राव जैसल देव भाटी। प्रश्न नंबर 21 है आज का हमारा, राजस्थान में 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस छावनी में हुआ? राजस्थान की में जो सैनिक छावनियां थी और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कौन सी छावनी में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा नसीराबाद। नसीराबाद जो छावनी है वो अजमेर जिले में स्थित थी और 1857 की जो क्रांति है वो सर्वप्रथम इसी छावनी में हुई थी। आज का जो प्रश्न नंबर 22 है हमारा, प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 22 है आज का हमारा, कंसुआ शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कंसुआ शिव मंदिर उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और कोटा ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पर। इसका हमारा जो सही जवाब होगा, कंसुआ शिव मंदिर के बारे में बात हो रही तो ये राजस्थान के कौन से जिले में है? कोटा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, छापी परियोजना का संबंध किस जिले से है? छापी परियोजना के बारे में बात की जा रही है कि छापी परियोजना का जो संबंध है वो किस जिले से है? तो छापी जो परियोजना है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले से संबंधित है और यह परियोजना छापी नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 24 पर बात करते हैं। संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी। यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण जो चैप्टर है उस चैप्टर का यह प्रश्न है और प्रश्न में पूछा गया है कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी? तो संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी थी वो थी हमारी उदयपुर। संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण है वो एकीकरण के तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान की स्थापना की गई थी, जिसमें संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था और राज्य प्रमुख जो है यहाँ पर
उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था। और संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी है वो उदयपुर को बनाया गया था। देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 25 कि राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली पहली रियासत थी। राजस्थान का जो एकीकरण है 7 चरणों में हुआ था, उसमें कौन सी रियासत थी जो सबसे पहले विलय की गई थी? तो यहां पर सबसे पहले विलय होने वाली जो हमारी रियासत है प्रश्न नंबर 25 में, वो रियासत है सबसे पहली अलवर रियासत। एकीकरण में जो है सबसे पहले जो विलय हुई थी वो अलवर रियासत हुई थी। जबकि एकीकरण के अंतिम चरण में सबसे बाद में किस रियासत का विलय किया गया था? सिरोही रियासत का विलय किया गया था। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो अपना जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है? यहां पर संत लोक देवता वाले पाठ से चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है और प्रश्न में बात की जा रही है पर्यावरण वैज्ञानिक को लेकर के कि किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। ऑप्शन में है दादू दयाल, धन्ना जी, पीपा जी, जाम्बू जी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में किसे जाना जाता है? जाम्बू जी को जाना जाता है। जाम्बू जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये विष्णु संप्रदाय से संबंधित थे। पर्यावरण प्रेम के कारण जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता था। इसके बाद में है प्रश्न नंबर हमारा अगला, प्रश्न नंबर 28 कि राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। एकमात्र देवी बतानी है जिसकी खंडित मूर्ति के रूप में पूजा होती है। तो कौन सी देवी है? शिला देवी, शीतला माता, त्रिपुरा सुंदरी और स्वांगिया माता। इसका जवाब क्या होगा? तो देखो यहां पर खंडित मूर्ति के बारे में बात हो रही है, तो खंडित मूर्ति के रूप में यहां पर जो है शीतला माता की पूजा होती है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में शील की डुंगरी पर स्थित है। शीतला माता चेचक निवारक देवी के रूप में पूजी जाती है। शिला देवी जो है, शिला देवी का मंदिर जो है आमेर में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। और स्वांगिया माता जो है, स्वांगिया माता ये जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांगिया माता, जिसे आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। प्रश्न नंबर 29 चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली का है? यहां पर देखो एक चित्र को लेकर के बात हो रही है और चैप्टर ये है अपना चित्रकला से रिलेटेड। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्र किस चित्रकला शैली का है? तो यहां पर ऑप्शन में दे रखा है किशनगढ़, अलवर, बीकानेर और नागौर। इसका जो है सही उत्तर क्या होगा? ये जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली का चित्र है, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। यह चित्र जो है अमरचंद्र के द्वारा सावंत सिंह के समय में चित्रित किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आज का 30 सुगंध दशमी किस धर्म का त्योहार है? सुगंध दशमी पर्व के बारे में बात की जा रही है कि सुगंध दशमी जो है वो किस धर्म का त्योहार है? ईसाई धर्म का, मुस्लिम धर्म का, जैन धर्म का या सिख धर्म का? तो यहां पर जो है सुगंध दशमी जो पर्व है ये जैन धर्म का पर्व है। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है और इसी धूप दशमी भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 वधु की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। देखो यहां पर जो प्रश्न में बात हो रही है वो है कि वधु की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। तो
यहाँ पर जो है वधु की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत, देखो यहाँ पर इसका सही जवाब जो होगा बेटा वो होगा हमारा कोयलड़ी। कोयलड़ी भी सही जवाब होगा। और प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट भी है, क्योंकि देखो ओलियो जो गीत है वो भी विदाई के समय ही गाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसलिए यहाँ पर दोनों उत्तर सही होंगे। वधु की विदाई के समय कोयलड़ी गीत भी गाया जाता है तो ओलियो गीत भी गाया जाता है। जबकि कामन गीत जो है, कामन गीत कब गाए जाते हैं? ये दूल्हे को बुरी नजर और जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाते हैं। सीटने सीटने जो है ये वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारातियों के लिए गाए जाने वाले गीत हैं। जो बाराती आते हैं उन बारातियों के लिए वधु पक्ष की जो महिलाएं होती है वो गीत गाती है, इन गीतों को सीटने कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर जो 32 है ये हमारा डाकण प्रथा पर रोक सबसे पहले किस रियासत में लगाई गई? डाकण प्रथा पर बात की जा रही है यहाँ पर कि डाकण प्रथा पर जो रोक है वो सर्वप्रथम किस रियासत में लगाई गई। देखो डाकण प्रथा पर जो रोक है वो सबसे पहले 1853 में और मेवाड़ रियासत में लगाई गई थी। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 33, सहरिया जनजाति की कुलदेवी है या सहरिया जनजाति की कुलदेवी मानी जाती है कोड़िया माता, चौथ माता, चाड़िया माता या बाउसी माता? देखो सहरिया जनजाति जो है राजस्थान की 12 जिले में सर्वाधिक निवास करती है और सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो सीताबाड़ी मेले को माना जाता है। यहाँ पर सहरिया जनजाति की कुलदेवी के बारे में बात हो रही तो सहरिया जनजाति की जो कुलदेवी है वो है हमारी कोड़िया माता। प्रश्न नंबर अगले बार बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 34वां जो प्रश्न है ये हमारे साहित्य ग्रंथों से लिया गया है और बात की जा रही है कि हमीर रासों के रचयिता हैं। यहाँ पर हमीर रासों के जो रचयिता हैं उनका नाम बताना है। हमीर रासों के जो रचयिता हैं यहाँ पर वो हैं हमारे जोधराज। कवि राजा श्यामल दास, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम वीर विनोद। जबकि जयानक ने जो है वो पृथ्वीराज विजय साहित्य लिखा था और सूर्यमल मिश्रण जो है इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? वंश भास्कर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा जोधराज। प्रश्न नंबर 35 में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 35 जो है वो नृत्य से संबंधित है और बात की जा रही है कि झूमर नृत्य किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है? झूमर के बारे में बात हो रही है, घूमर नहीं है, ये झूमर नृत्य है। तो देखो झूमर नृत्य जो है वो राजस्थान के कौन सी क्षेत्र में किया जाता है? तो झूमर नृत्य का जो संबंध है वो है हमारे हाड़ौती से। हाड़ौती क्षेत्र में जो है झूमर नृत्य किया जाता है। जालोर जिले में जो है वो ढोल नृत्य किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में जो है गीदड़, चंग आदि नृत्य किए जाते हैं। और मारवाड़ जो क्षेत्र है यहाँ पर मारवाड़ में घूमर नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा घूमर और झूमर में कंफ्यूजिंग था मामला। तो झूमर नृत्य जो है हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है और घूमर जो नृत्य है वो मारवाड़ से रिलेटेड है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 36 पर और प्रश्न नंबर 36 जो है वो है अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यहाँ पर वाद्य यंत्रों से प्रश्न है। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? देखो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र है, सुशिर है, अवनद है और घन है। इनमें से बताना है आपको कि अलगोजा आपने देखा होगा फूंक मारकर बजाया जाता है और मारकर बजाए जाने वाले जो हैं उन वाद्य यंत्रों को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। तो अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा? सुशिर प्रकार का वाद्य यंत्र होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं अपन और प्रश्न नंबर अगले पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 37 पर लोक कलाओं को संरक्षण करने वाली रूपायन संस्थान, जो हमारी लोक कलाएं उनको जीवित रखने के लिए कौन सी संस्था है जो कार्यरत है? तो देखो यहाँ पर रूपायन संस्थान का संबंध बताना है हमें कि कौन से जिले में रूपायन संस्थान स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बोरुंदा जोधपुर। बोरुंदा जोधपुर में जो है रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 38, मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मथेरना कला
देखो मथेरना कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रश्न नंबर 38 में बात की जा रही है। तो मथेरना कला जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरना कला, मथेरना कला में क्या होता है कि देवी देवताओं के जो भित्ति चित्र होते हैं वो बनाए जाते हैं, और मथेरना जाति के जो कलाकार हैं वो इस कार्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। प्रश्न नंबर 39, 39वें प्रश्न पे बात करेंगे कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। तो देखो यहां पर जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है इसका प्रकाशन होता था वर्धा से, और ये 1920 से शुरू किया गया था। राजस्थान जो केसरी समाचार पत्र है इसका प्रकाशन वर्धा से, और 1920 से ये शुरुआत की गई थी। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है इसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 40वां। जेंटल एग्रीमेंट किस प्रजामंडल से संबंधित है। एग्रीमेंट समझौते के बारे में बात हो रही है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो देखो ये जो जेंटल एग्रीमेंट हुआ था ये हुआ था हमारा जयपुर प्रजामंडल में। जयपुर प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री और जयपुर रियासत के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, दोनों के बीच में ये जो समझौता हुआ था, और इस समझौते का नाम जेंटल एग्रीमेंट नाम दिया गया। तो जेंटल एग्रीमेंट किस प्रजामंडल से संबंधित है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत में चलाया गया था। ये किसान आंदोलन से लेकर के प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 41 कि दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत में चलाया गया था। तो ये कौन सी रियासत में चलाया गया था, बीकानेर रियासत में। सन 1944 से लेकर के और 1948 के बीच में बीकानेर रियासत में दुधवा खारा किसान आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न नंबर 42, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक था। देखो यहां पर बात कही जा रही है मुगलों की अधीनता को लेकर के, कि राजस्थान के या राजपूताना के कौन से शासक थे जिन्होंने सबसे पहले जो है मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। तो मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने वाला जो प्रथम शासक था राजस्थान का या राजपूताना का, वो थे हमारे राजा भारमल, जिनको बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर हमारा 43वें प्रश्न में बात की जा रही है कि गोराधाई की 6 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। यहाँ पर जो गोराधाई है जिनकी 6 खंभों की छतरी बनी हुई है, इस छतरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। आपको विदित होगा या आपको जानकारी होगी कि गोराधाई जो है मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से जानी जाती है। मारवाड़ की पन्नाधाई भी गोराधाई को कहा जाता है, और गोराधाई ने जो है अजीत सिंह की रक्षा की थी, इसलिए महाराजा अजीत सिंह ने जोधपुर में 1711 में गोराधाई की 6 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो गोराधाई की जो 6 खंभों की छतरी है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। देखो यहाँ पर बात मारवाड़ को लेकर के हो रही है, और इतिहास से संबंधित ये प्रश्न है कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ का भूला बिसरा जो नायक है वो किसको कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। देखो यहाँ पर मारवाड़ में बात की जाए तो चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया, और वह जीवन भर क्या करता रहा, संघर्ष करता रहा। मेवाड़ में तो महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, और मारवाड़ में जो है यहाँ पर राव चंद्रसेन भी क्या कर रहे हैं, मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और जीवन भर क्या कर रहे हैं, संघर्ष करते रहे। इसलिए चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भोला बिसरा नायक भी कहा जाता है। बात की जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर 45 में, 45वां जो प्रश्न है वो है हमारा कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं था। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे,
उन शिष्टमंडलों में कौन व्यक्ति शामिल नहीं था? तो आपको इनका क्रम भी याद होना चाहिए। बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं, पेपर होते हैं, उसमें इस प्रश्न को जो है क्रम वाइज पूछा जाता है कि कौन किसकी बाद में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गया था। तो शिष्टमंडल का जो क्रम है वो भी याद होना चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पर जो है इस शिष्टमंडल का सही क्रम क्या है, इसका शॉर्टकट हमने बना रखा है कि JMBT। JMBT का मतलब क्या है? सर्वप्रथम शिष्टमंडल में कौन गया? जलाल का, उसके बाद में गया मानसिंह, उसके बाद में गया भगवंत दास, और लास्ट में अकबर द्वारा भेजा गया जो शिष्टमंडल था उसका कौन था शामिल? टोडरमल। तो यहाँ पर कौन है जो शामिल नहीं था शिष्टमंडल में? देखो यहाँ पर जो है टोडरमल भी है, मानसिंह भी है, भगवंत दास भी है, तो कौन शामिल नहीं है? जय सिंह इसका सही जवाब होगा। जय सिंह जो है वो अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल में शामिल नहीं था। बात की जाए प्रश्न नंबर अगले पर, 46वां नंबर का जो प्रश्न है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है वो कौन से जिले में स्थित है? तो बात की जाएगी यहाँ पर महाराणा प्रताप जो है हवाई अड्डा वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 47 में, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी कब दी गई? राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब बनाई गई, या सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी कब दी गई? तो देखो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, राजस्थान में जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति है वो अप्रैल 2011 में जारी की गई थी। सौर ऊर्जा जारी करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है, और राज्य की जो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति है वो 2019 को जारी की गई। तो देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान जिसने सौर ऊर्जा नीति को क्या किया है? जारी किया है। प्रश्न नंबर अगले पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 48 कि राज्य में स्थापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना किस जिले में संचालित है? यहाँ पर देखें, बात करेंगे कि गैस आधारित विद्युत परियोजना को लेकर के बात की जा रही है कि किस जिले में संचालित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 12 जिला। 12 जिले के अंत में जो है ये विद्युत परियोजना संचालित है, और इसका संचालन जो है कौन करती है? NTPC करती है। यहाँ पर जो है गैस से विद्युत बनाने का कार्य किया जाता है, या यूँ बोल सकते हैं कि गैस आधारित विद्युत परियोजना है 12 जिले में संचालित है। बात की जा रही है अगले प्रश्न पर, और प्रश्न नंबर हमारा 49वां कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? यहाँ पर बात हो रही है विद्युत मंडल को लेकर के कि राजस्थान में प्रथम विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर जो है विद्युत मंडल की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1957 में। बात की जाए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 50वां और आज का हमारा अंतिम प्रश्न कि राजस्थान में प्रथम लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई? प्रथम लोक अदालत के बारे में बात की जा रही है। तो राजस्थान में प्रथम जो लोक अदालत है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? कोटा में स्थापित की गई थी। जबकि राजस्थान में अगर प्रथम स्थायी लोक अदालत के बारे में बात की जाए तब हमारा उत्तर क्या होगा? स्थायी लोक अदालत के लिए हमारा सही जवाब होगा उदयपुर। लेकिन प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया है सिर्फ कि प्रथम लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई थी, तो हमारा उत्तर क्या होगा? कोटा जिला। तो ये थे आज के हमारे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सबकी मदद करेंगे, और ऐसे ही अन्य प्रश्न लेकर के हम आपके लिए आने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।